आदाब। आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती है, यानी ये इम्प्रेशन पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हिंदी और उर्दू में कुछ जैसे तजाद है, कोई झगड़ा है, कोई टकराव है। हम तो यही कहेंगे कि ये कोशिश नहीं होती बल्कि अनजाने में ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो दोनों ही बोलियां हिंदुस्तान की हैं, जो अब ज़बानें हैं, और इनकी शुरुआत जो इनकी माएँ हैं वो यहाँ की जो इब्तिदाई जो आबाई बोलियाँ हैं, अवधी, खड़ी बोली, इसी तरह की और जो ज़बानें, उनसे मिलकर ये ज़बानें आगे बढ़ीं और एक अपनी इनफरादी पहचान बनाई इन्होंने। फ़ारसियाना उर्दू जो क्लासिक उर्दू है उसको छोड़ दीजिए, तो जो आम बोलचाल की उर्दू है जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, वो मुकम्मल ही नहीं है अगर उसमें अवधी को उससे निकाल दिया जाए। और उसकी एक मिसाल है ख़ास तौर पर जो हमारा जो पॉपुलर कल्चर है, यानी इंडियन फिल्में, उसमें उर्दू के शायरों ने ऐसे बेहतरीन गीत और नगमे लिखे हैं अवधी में। मिसाल के तौर पर फिल्म गंगा जमुना अपने ज़माने की सुपर डुपर फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला थी। डाकुओं की कहानी पर मुनसिर वो एक कहानी थी। अब भी जब वो आती है तो हाउसफुल ही जाती है। उसके गाने लिखे किसने? शकील बदायूनी ने, जो गज़ल के शायर थे, फिल्मों में बाद में नगमे लिखने लगे। उन्होंने ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला अवधी में है। नैन लड़ जाइए तो मनमामा कटक खटक हुई बे करी, और प्रेम का छुटिया धमाका तो धमक हुई बे करी, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई बे करी। इस तरह से बहुत से गाने गंगा जमुना के थे कि जो अवधी में थे। ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। और सिर्फ यही नहीं है, इसमें अवधी का इस्तेमाल सिर्फ गानों में ही नहीं हुआ था गंगा जमुना में, बल्कि जो अंदाज था हिंदी बोलने का, अरे ओरी धन्नो, जो दिलीप कुमार ने विजयंती माला को कहा था, वो बड़ा हिट हुआ था उस ज़माने में। और उसी तर्ज और उसी अंदाज और उसी बयान को इस्तेमाल किया फिल्म शोले में भी। जो शोले में गब्बर सिंह कहते हैं अरे ओरी सांभा, तो वही अंदाज है, ये अवधी बोलने का अंदाज है जो यहाँ तक आ गया। और आज भी, वो तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, शोले ही अब कौन सी नई फिल्म रही, 30 बरस शायद हो गए उसको बने। गंगा जमुना तो और भी हमारे बचपन की फिल्म है। यानी अभी जो एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान, उसमें जो भजन लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा को कौन नहीं, ये तो अवधी का भजन है। तो ये उर्दू के शायर जावेद अख्तर तो जाने माने उर्दू के शायर हैं, लेकिन ऐसा उम्दा उन्होंने भजन जो है वो ख़ास अवधी में लिखा। मुजफ्फर अली साहब की मशहूर फिल्म उमराव जान को ज़रा सा आप याद कीजिए। उसमें जब पिक्चर शुरू होती है तो उसमें अवधी में एक गीत गाया जा रहा है, और उसका अंदाज़ और उसकी धुन भी वही जो अवध के गांव में गाई जाती है, काहे को ब्याह विदेश अरे लखिया बाबुल मोहे। तो वो भी अवधी का ही गाना है, और वो एक मुसलमान घराना दिखाया है फैज़ाबाद का, जिसको उस ज़माने में फैज़ाबाद को बंगले कहते थे। वहाँ का एक ख़ानदान है जिसके यहाँ लड़की की, जिसको कहना चाहिए है कि शायद इंगेजमेंट का एक फंक्शन था, कि उसकी मंगनी हो रही है। उसमें ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा है, काहे को ब्याह विदेश अरे लखिया बाबुल मोरे। खालिस अवधी है ये। मुजफ्फर अली साहब की एक और फिल्म है गमन, जिसमें लखीमपुर खीरी का पस मंज़र दिखाया गया, उसका बैकग्राउंड वही है। वहाँ पर भी वो पंडित जी की बीवी और जो वो मुसलमान लड़की की माँ है, वो दोनों अवधी में आपस में बात करती हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसमें हो जाता है, जो खालिस उर्दू बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी अवधी, और जो खालिस हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी अवधी में। उसकी एक मिसाल आपको हम देते हैं कि आप रायबरेली चले जाइए, वहाँ उर्दू वालों के गांव मुस्तफ़ाबाद, नसीराबाद, जायस, ये सब है। और बैसवाड़ा जो उसके आगे का इलाका है उसमें हिंदी ज़्यादा, हिंदियाना जिसको कहना चाहिए, उसमें हिंदी का पुट अवधी में ज़्यादा है। तो एक मिसाल हम आपको देते हैं। मुस्तफ़ाबाद वालों के अगर कोई बहुत गर्मी के मौसम में जाएगा, उससे कहा जाएगा थोड़ी देर ठहर जाओ, तो कोई औरत, कोई होंगी खातून, वो उससे यही कहेंगी कि अरे इतनी धूप में अभी कहाँ जाइए, तनिक लेट रहो, सिपहर को चले जाना। और लेकिन बैसवाड़ा वाले जो है वो कहेंगे अरे अत्ती घाम में अभी कहाँ जाइए, तनी पहोड़ ले, तीसरे पहर चले जाइयो। अब देखिए 3 लफ्ज़ बदल गए यहाँ। धूप घाम हो गई हिंदी वाली अवधी में, लेटने को जो कहा लेट रही हो वो हो गया पहोड़ जाइयो, और सिपहर जो था वो तीसरा पहर हो गया। तो ये फ़र्क जो है, ये बहुत ही फाइनर नुआंसेस हैं जो ज़बान के मुताल्लिक़ आप महसूस कर सकते हैं इलाक़ों में। अब यहीं पर क्योंकि बात आई तो आपको याद दिलाएं कि लखनऊ में एक किस्म की अवधी नहीं बोली जाती है। यानी जो राजा की बाज़ार की है वहाँ कहेंगे तकाजा, सोबतिया बाग में कहेंगे तकाजा, यहाँ कहेंगे तकाजा।
और आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, रस्तोगी टोला है, वहाँ कहेंगे तगादा। तो ये 3 लफ्ज़ जो हैं ये अलग अलग महलों के हिसाब से अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके माने वही हैं। अब आइए कुछ बात करते हैं उन अल्फाज की जो खालिस उर्दू के अल्फाज हैं, वो अवधी ने कैसे अपना लिए हैं, उसको अवधी में किस अंदाज से बोला जाता है। जैसे ज़रूरत है वो अवधी में कहते हैं ज़रूरत, सवाल, सवाल को सवाली कहते हैं, खून को खून कह देते हैं, पानी तो पानी ही कहलाता है, तारीख़ भी अवधी में तारीख़ ही कही जाती है। अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अवधी में नगीचे है, यहीं गए हैं नगीचे, यानी करीब में गए हैं, वो निकला है नगीच जो है वो नज़दीक से निकला है। शादी, शादी तो खालिस यानी फ़ारसी का लफ्ज़ है कि जिसमें शादियाने, शादमान, शादमानी, ये सब शादी से मुताल्लिक़, उसी से रिलेटेड अल्फाज हैं, और शादी भी अवधी में बोला जाता है। दरवाज़ा, यूँ तो द्वार होना चाहिए, द्वारे भी कहते हैं कि हमरे द्वारे, लेकिन दरवाज़ा भी कहते हैं अवधी में। घर, रोशनी, खबर, किताब, सवाल, बगीचा, ये बाग से निकला है बगीचा। तो ये अवधी ने इस तरह से अपने में अपना लिए हैं उर्दू और फ़ारसी के जो अल्फाज थे, जो हिंदुस्तानी के अल्फाज हैं, उनको अवधी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए कि उर्दू में अवधी के लफ्ज़ जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। किरण को कहते हैं किरण, किरण को कहते हैं, सूरज की किरण कहते हैं हम लोग, वो है असल में किरण, अड़ा है उसमें, हमने उसको ना कर दिया उर्दू में। रण, नौहे मरसियों में आपने बहुत सुना होगा रण, रण माने रणभूमि, जो रण है वो उर्दू में रण हो गया। गोदी, उर्दू में गोद है, गोदी लफ्ज़, और मीर अनीस ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया शायद उर्दू ज़बान में पहली मरतबा। जो अहले ज़बान और जो उर्दू के जानकार लोग हैं वो शायद हमारी इस बात को की तस्दीक भी करें कि या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे और संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। गोदी लफ्ज़ इससे पहले उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता था, गोदी है अवधी का लफ्ज़। इसी तरह से बहुत से, ध्यान जैसे ध्यान, कि ध्यान आया हमें, हम लोग उर्दू में कहते हैं ध्यान, ध्यान है इसमें ख्याल, लेकिन अवधी का ध्यान हमने उस तरह अपना लिया। पछाड़ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पछाड़। अब फिर आपको याद दिलाएंगे मुज़फ़्फ़र अली साहब की फ़िल्म उमराव जान का वो गाना कि काहे को ब्याह विदेश अरे लखिया बाबुल मोरे, उसमें एक दो उसमें मिसरे हैं कि महिला तले से डोला जो निकला, बीरन ने खाई पछाड़ अरे लखिया बाबुल मेरे। अब पछाड़ आया है इसमें, ये पछाड़ है अवधी का लफ्ज़, और अवधी में इसके माने ये होते हैं कि बहुत ही बिलक बिलक के रोना, यानी रोते रोते गिर पड़ना, लौटना, इसको कहते हैं पछाड़ें खाना। इसको उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया है, नौहे मरसियों में आता है पछाड़ लफ्ज़। ये पछाड़ हमने अवधी से लिया, लेकिन पछाड़ से एक माने अवधी में और भी हैं, पाछे, पीछे हैं जैसे, और वो उनका पछाड़ दीन, पछाड़ दीन माने हरा दिया कुश्तियों में या किसी मुकाबले में, किसी को हरा देने को कहते हैं पछाड़। और पछाड़ तो एक कुश्ती का जो है वो एक टर्म भी है जो इस्तेमाल होता है कि उन्होंने उनको पछाड़ दिया। तो पछाड़ के उर्दू में माने जो हैं, जिस माने में इस्तेमाल होता है और रोने से, बैन करने से, बहुत ज़्यादा बिलक के रोने से, लेकिन अवधी में दोनों मानों में, यानी रोने बिलकने से भी और किसी को हरा देने से, किसी को पीछे छोड़ देने से भी पछाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम लोग जो लखनऊ वाले हैं, हम लोग तो मोहम्मद अली शाह के ज़माने में कश्मीर से यहाँ आए थे, फिर भी अब तकरीबन 200 बरस तो हो गए हैं लखनऊ में, लेकिन हमसे ज़्यादा पुराने हैं फिरंगी महल वाले, वो 300-350 बरस से यहाँ रहते हैं। उनके यहाँ हमेशा से उर्दू बोली जाती थी, और बहुत सलीस उर्दू, बहुत शाइस्ता, शुरू में तो बड़ी प्योर, जिसमें अरबिक और फ़ारसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन उस घराने में एक ख़ास घराना था, नुमाइंदा ख़ानदान, जिसकी एक बहू थी जो अवधी बोलती थी, और हमेशा अवधी बोली उन्होंने। ये बात हमसे बताई है हमारे दोस्त फ़ायक रज़ा अंसारी ने, जो मुफ्ती रज़ा अंसारी साहब के साहबजादे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी एक दादी थी, यानी अब्दुल बारी साहब, मौलाना अब्दुल बारी साहब, जो खिलाफत मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, रूह रवां थे। उनकी बहू थी, वो रिदौली की थी। वो फिरंगी महल ब्याह के तो आ गई, लेकिन उनकी ज़बान नहीं बदली। वो हमेशा फिरंगी महल में मेरे ख्याल से अकेली खातून होंगी जो अवधी बोलती थी, जिसको लोग देहाती कहते थे। फिर वो पार्टीशन के बाद ढाका चले गए वो लोग, वहाँ भी वो लोग वो अवधी ही बोलती रही। मौलाना अब्दुल बारी साहब के सिलसिले में जिक्र आ गया तो हम आपको याद दिलाएं कि मौलाना अब्दुल बारी साहब नेशनल मूवमेंट की एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती थे, और महात्मा गांधी उनके दोस्त थे। महात्मा गांधी उनको भाई कहते थे। 2 मरतबा कम से कम महात्मा गांधी फिरंगी महल तशरीफ़ लाएँ और वहाँ रहे हैं। वो कमरा आज भी वहीं ही मौजूद है जिसमें महात्मा गांधी का क़याम हुआ था। और जब महात्मा गांधी वहाँ रहते थे तो उनके खाने के लिए एक ख़ास तौर पर एक महाराज को जो था वो वहाँ पे
रखा गया था जो महात्मा गांधी का खाना पकाता था। रिदौली पर याद आया कि मजाज लखनवी जो थे वो असल में रिदौली के थे और उनका ख़ानदान वहाँ रहता था, उनकी वालिदा वगैरह वहीं रहती थी। तो एक जलसे में फ़िराक साहब ने ये किस्सा हम लोगों को सुनाया था। हमको क्या, उसमें सैकड़ों लोग थे, सबको सुनाया था। रविंद्रालय लखनऊ में एक मुशायरा था, उसमें फ़िराक साहब की खुसूसियत ये थी कि वो बातें भी करते थे ऑडियंस से, यानी कलाम सुनाने से पहले और कलाम के दरमियान भी वो बहुत सी बातें भी करते थे। तो कुछ पता नहीं किसका जिक्र आ गया मजाज साहब का कुछ बातों बातों में, तो उन्होंने कहा कि मजाज जो थे, यही बात कर रहे थे अवधी और उर्दू की शायद वो, तो उन्होंने कहा कि मजाज जो थे उनका एक दिन प्रोग्राम आ रहा था ऑल इंडिया रेडियो से। तो जो अनाउंसर था उसने कहा अब आप समाअत फरमाइए हज़रत मजाज को। तो उनकी वालदा ने भी कोई सुना रहा होगा, तो उन्होंने कहा आए मुआ हुआ जाए कि हजरत बन गवा है। मजाज लखनवी इतने बड़े शायर आज़म की वालदा अवधी में कह रही हैं कि आए मुआ हुआ जाके हजरत बन गया है। और ये फ़िराक गोरखपुरी साहब ने सुनाया था और जो हमने आपके सामने दोहरा दिया है। जायसी, रहीम, रसखान से लेकर बेकल उत्साही तक तमाम उर्दू के शोरा ऐसे हुए जिन्होंने भरपूर तरीक़े से अवधी का और हिंदी का इस्तेमाल किया। लेकिन एक शायर जो लखनऊ के नुमाइंदा शायर थे, जो दबिस्तान लखनऊ की ख़ास पहचान थे, आरजू लखनवी, उनका एक तवील कलाम है जिसमें उन्होंने कहीं पर भी उर्दू और फ़ारसी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उसका नाम था सुनहरी बांसुरी, सिर्फ हिंदुस्तानी अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए। जब आरजू लखनवी का तस्करा हुआ है तो कैसे मुमकिन है कि उनका कोई नुमाइंदा शेर न पढ़ा जाए। अर्ज़ किया है कि किसने ये भीगे हुए बालों से झटका पानी, किसने ये भीगे हुए बालों से झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। और एक और बड़ा मशहूर शेर है आरजू का, वफ़ा तुमसे करेंगे दुख सहेंगे नाज उठाएंगे, वफ़ा तुमसे करेंगे दुख सहेंगे नाज उठाएंगे, जिसे आता है दिल देना उसे हर काम आता है। यह ख़ास लखनवी तर्ज का जो अंदाज़ और जो ख़याल की नज़ाकत है, वो ये जो अशार हैं आरजू के, ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आरजू बाद में पाकिस्तान चले गए थे। हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान बनने से तो बहुत नुकसान हुआ, खुसूसन हम लोगों का। हमारे तो घर बैठ गए, कुछ वहाँ हैं कुछ यहाँ हैं जिनसे मिल नहीं सकते बरसों बरस। लेकिन लखनऊ को एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि दो ऐसे शायर कि जिन पे नाज था लखनऊ को, जोश मलिहाबादी और आरजू, दोनों पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि वहाँ उनकी वो कद्र नहीं हुई कि जो कद्र मंजिलत लखनऊ में थी। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। आरजू लखनवी अपने तर्ज बयान और अपने कलाम और अपनी शायरी की बिना पर तो लखनऊ की पहचान हमेशा बने रहेंगे। लेकिन क्या हम अहले लखनऊ को भी, बहुत लोगों को ये बात याद है या मालूम है कि आरजू लखनवी असल में लखनऊ में रहते कहाँ थे? हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि आरजू लखनवी गोलागंज में रहते थे। वो भी कहाँ पर कि जब आप गुलाब सिनेमा से क्रिश्चियन कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, यानी चौक की तरफ, तो बाएं हाथ को एक गली है जिसका नाम है दरोगा बरकत लेन, वहीं कहीं आरजू का मकान हुआ करता था। चलिए, आरजू का मकान न रहा, उन गलियों के उन महलों के नाम बदल गए, लेकिन आरजू हमेशा दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदगी करते रहेंगे और याद किए जाएंगे। यूँ तो बेटी की विदाई या रुखसती के मौके के लिए फ़िल्मों में बहुत से गाने हैं। पी के घर आज प्यारी, दुल्हनियाँ चली, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन साहब जो बात सुल्तान आलम नवाब वाजिद अली शाह बहादुर के उस कलाम बाबुल मोरा नैयरो छूटो जाए, उसका है, वो इस पूरी तरतीब में किसी और गाने, किसी और नक़्मे, किसी और कलाम का वो मकाम नहीं है जो इसका है। अब और इसको ख़ास तरीक़े से गाने का एक अंदाज़ भी है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। उसको हमें याद आ रहा है कि जगजीत सिंह साहब ने लंदन में या कहीं किसी ऐसे मौके पर जब गाया है कि जब बिल्कुल सुबह हो रही थी, करीब सुबह 4 बजे गाया, तो जागा हुआ जो गला होता है उसकी एक ख़ास आवाज़ हो जाती है। उसको सुन के ही लगता है कि कोई बिल्कुल सुबह सुबह अलस सबा ये गाना गा रहा है। और होता भी यही है कि जब दुल्हनें रुखसत होती तारों की छाँव में, बिल्कुल सुबह सुबह। तो अगर कभी इत्तेफाक हो तो जगजीत सिंह साहब का हो, ये जो बाबुल उन्होंने गाया है वाजिद अली शाह बहादुर का, बाबुल मोरा नैयरो छूटो ही जाए। मुमकिन है कि सुल्तान आलम को इस बात की कोई आगाही हो रही होगी
कि उनका बाबुल लखनऊ उनसे हमेशा के लिए छूटने वाला है और इसीलिए उन्होंने इस कलाम को तरतीब दिया। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। हमेशा की तरह वही गुजारिश कि आप हज़रात इसको देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से हमारे एपिसोड शेयर करें और बेहतर होगा कि आप इसे यूट्यूब पर देखा करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। और हम अब इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, यानी अवेलेबल हैं। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।